थाना नागदा के द्वारा अभी कुछ दिनों पहले नागदा के कुख्यात आरोपी सलमान लाला को नागदा पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसमें नागदा पुलिस और उज्जैन पुलिस की रिमांड पर है और पूछताछ में कई अहम खुलासे भी हो रहे हैं। इसको लेकर आज उज्जैन ग्रामीण एडिशनल एसपी नीलेश भार्गव द्वारा नागदा थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें भार्गव ने पत्रकारों से बातचीत में बताया गया कि सलमान ने फरारी के दौरान जावरा, मंदसौर, देवलजी, राजस्थान सहित कई लोगों के संपर्क में था और फरारी के दौरान कई लोगों ने इसकी मदद भी की थी और दुबई में प्रॉपर्टी भी इसके द्वारा खरीदी गई थी। इसी क्रम को पुलिस द्वारा निरंतर कार्यवाही की जा रही है। इसी बीच पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि इसी केस से कनेक्टेड मंदसौर के एक बड़े हवाला कारोबारी जो इस अपराध में शामिल है और इस केस से रिलेटेड कई महत्वपूर्ण दस्तावेज लेकर निकलने वाला है। के संबंध में नागदा थाना ने अपनी टीम को भेजकर घेराबंदी शुरू कर दी और आरोपी को पकड़ लिया। अब आरोपी से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम प्रमोद ककरानी बताया, जो कि जैन कॉलोनी मंदसौर का निवासी है। आरोपी के पास से काले रंग का एक बैग भी पुलिस ने बरामद किया है, जिसमें सलमान के दुबई की प्रॉपर्टी की कीमत 5,44,87,160 साथ ही सलमान के पासपोर्ट संबंधित और एक 10 का नोट जो कि आधा फटा हुआ था टुकड़ा भी मिला। आरोपी से और पूछताछ में उसने शाहरुख खान का नाम भी बताया, जिसने करीब 2 करोड़ रुपए हवाला के जरिए उसे दुबई पहुंचाने की बात भी स्वीकार की है। हवाला के लिए पैसा जो लोग हवाला करवाना चाहते हैं वही इसको पैसा प्रोवाइड करवाते थे और कुछ परसेंटेज के मार्फत आगे फॉरवर्ड करता था। सलमान वाले पैसे कहाँ से आए? ये इसने बताया कि शाहरुख ने इसको आके पैसा दिया था। ये शाहरुख क्या करता है? शाहरुख क्या, इसका क्या बैकग्राउंड? शाहरुख का भी बैकग्राउंड अभी चूंकि अपनी गिरफ्त में नहीं है, तो जो हियर से वाली बातें हैं, जो कही सुनी बातें हैं, उसमें ये भी आपराधिक उसमें मामलों में इन्वॉल्व है। इसमें सलमान की फरारी के समय तमाम आर्थिक मदद करना, उसके अवैध धंधों को पोषित करना, इस टाइप की चीज़ों में इन्वॉल्व रहा है। अभी सर सलमान अभी कहाँ है? सलमान से पुलिस क्या कहते हैं, उसको कस्टडी में लेके आएंगे, रिमांड और लेंगे उसका पासपोर्ट वाले मामला। सलमान अभी रिमांड पर है। सलमान की और रिमांड ली जाएगी। सलमान के खिलाफ कई सारे मामले पंजीबद्ध है। राजस्थान में मामला पंजीबद्ध है, कुछ मामले इसके आर्थिक फ्रॉड। अभी नागदा पुलिस लाएगी इसको कि याद है थानला पुलिस लेके? मतलब नागदा पुलिस इसको पीआर पर फिर से लेगी और फिर इसको थांदला भी लेके जाएंगे हम लोग। ये विवेचना चल रही है। थानला मामले में सर पासपोर्ट मामले कुछ पर कार्रवाई किसी अभी पीआर पर जब लेंगे तो उसके बाद ही वो बता पाएगा कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन कैसे कैसे फर्जी बनवाए या नहीं बनवाए। सर अभी एक मामला आया था कि एक शराब के यहाँ दुकान पे जिसने लूट करी थी उसके आरोपी पकड़ा था और साथ में उसकी पत्नी को उसमें आरोपी बनाया था। तो सर सलमान वाले मामले में साथ में सलमान अकेला कोई फरारी काटी थी 2 साल तक, इसके साथ में कुछ रिश्तेदार वगैरह कोई नहीं रहते? इस मामले में उसकी फैमिली साथ में गई थी। इसमें अभी तक सलमान वांटेड था। जब उसको पकड़ा गया तो उसके पूछताछ के बाद कुछ जो कनेक्टेड लोग होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, उनके पास अपने पास दस्तावेजी जब प्रमाण मिलता है उसी के बाद उसमें हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। तो अभी फिलहाल दस्तावेजी साक्ष्य थोड़ा सा टेक्निकल होता है, टाइम लेता है। सर सलमान की गिरफ्तारी को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि उसके पैरों में लगी, और सर पुलिस ने जब यहाँ मतलब यहाँ पे जब निकाला तो वो ऐसा कुछ दिखा नहीं, तो क्या सर वो पट्टियाँ जो बंदी थी वो फेक थी क्या? नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं था। प्रॉपर उसका मेडिकल चेकअप हुआ था। मेडिकल चेकअप में जो भी उसको जख्म थे याद थे वो सब रिकॉर्ड पे है। आरोपी बनाएंगे जिसने मदद करी उनको भी आरोपी? हाँ बिल्कुल बनेंगे। इसमें चूंकि दस्तावेजी मामला जो है कोई एक व्यक्ति अकेले अपने स्तर पे नहीं कर पाता है। इसमें तमाम तरह के लोग इन्वॉल्व होते हैं जो लोकल में तो मदद करते हैं। अभी थांदला वाला पीआर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे ही स्टार्ट होगा इसमें हमको प्रॉपर एविडेंस मिलेंगे, हम उसमें आगे कार्रवाई करेंगे। सर एक हिंदू संगठन ने आंदोलन किया था और उन्होंने मांग करी थी कि आज से 7 पहले सब शायद ये सलमान जब बड़ौदा में ज्यादा पुलिस भी साथ बता रहे वहाँ गई थी तो वहाँ के पूरे घटनाक्रम की जांच की मांग की थी। और यहाँ कुछ पुलिस जो काफी समय से वर्षों से यहाँ टिके हुए पुलिस जवान, इनने कोई इसकी कोई फरार में कुछ मदद करी, ऐसा कुछ जांच हो रही है कि विभाग जांच से कुछ कर रहे हैं क्या? ऐसा कुछ अगर होता तो उसको हम कैसे पकड़ पाते? उसको नागदा थाने नहीं पकड़ा है। ऐसा अगर होता तो उसको अपनी पकड़ में नहीं आता। तो इसके पासपोर्ट को वेरिफिकेशन करने के लिए थाने का भी इन्वॉल्व है, तो थाना में कुछ पुलिस अधिकारी या पुलिस कर्मी भी होगा तो उनके मैं वही कह रहा हूँ कि इसमें जो भी एजेंसी इन्वॉल्व होगी, व्यक्ति इन्वॉल्व होगा, सबके खिलाफ कार्रवाई। एक एएसआई का नाम है, एक एएसएनएस का वो जाके अभी अपने पास प्रमाणिक चीजें नहीं आई क्योंकि अपने उस मामले में पीआर लिया ही नहीं है। क्योंकि आरोपी का उस मामले में पीआर नहीं लिया गया है। उसका पीआर लेने के बाद ही एक तो प्राथमिक जांच होती है। प्राथमिक जांच के बाद हम लोग पूरा प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद अपने पास जब चीज़ सूत्र आती है उसके बाद हम लोग फिर उसमें अपराध में इन्वॉल्व करना है, अगर उसके टेक्निकल उसके पास इतना दस्तावेज तो करते हैं। 23 जिसमें एक काफ़ी समय से वांटेड अपराधी था सलमान खान और सलमान लाला,
विगत कुछ दिनों पहले हम लोगों ने इसको गिरफ्तार किया था। इसमें काफ़ी विस्तृत और गहन पूछताछ जब की गई, इस व्यक्ति ने मंदसौर, जावरा और देवलजी से के कुछ लोगों द्वारा इसकी अपराध में मदद करना और कुछ कनेक्शन इसने बताए। इसी क्रम में लगातार हम लोग पूछताछ जब कर रहे हैं तो आज एक विश्वस्त सूत्रों से सूचना मिली, मंदसौर का एक व्यक्ति सलमान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज लेकर जो है नागदा तरफ आ रहा था। सूचना की जब पुष्टि की गई उसमें इसको मौके से पकड़ा गया। पकड़ने के बाद इसके पास से सलमान से कनेक्टेड कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात में सलमान की लगभग 5.5 करोड़ की जो प्रॉपर्टी थी उसके दस्तावेज पाए गए हैं, कुछ पासपोर्ट्स के डॉक्यूमेंट पाए गए हैं, कुछ आधार कार्ड पाए गए और कुछ फटे हुए नोट पाए गए हैं। इस व्यक्ति के मोबाइल की जब प्राथमिक जांच की गई तो इसमें कुछ ग्रुपों में संदेहास्पद चैटिंग जो हवाला की तरफ इंडिकेट करती है वो पाई, कुछ संदिग्ध नंबर भी पाए गए हैं और कुछ ट्रांजैक्शन पाए गए हैं। क्योंकि इसका पैटर्न ये था कि प्रतिदिन शाम को ये चैटिंग डिलीट कर देता है, तो अपने पास बहुत पुरानी चैटिंग नहीं है। लेकिन प्रथम दृष्टया इसका जो 5.5 करोड़ का डॉक्यूमेंटेशन प्लस इसने पूछताछ में ये भी स्वीकार किया है कि शाहरुख जो देवल जी का उसके माध्यम से इसने सलमान को लगभग 2 करोड़ से अधिक का अमाउंट हवाला के माध्यम से यूएई पहुंचाया था। तो भी प्राथमिक सूत्र ये प्राप्त हुए हैं, इसको हम और डेवलप कर रहे हैं। इस व्यक्ति का पुराना पैटर्न क्या है, आपराधिक रिकॉर्ड क्या है और कहाँ कहाँ किस किस को ट्रांजैक्शन करता है, ट्रांजैक्शन के पैटर्न्स क्या है, इस पर हम लोग विवेचना जारी कर रहे हैं। ये सब कैसे प्रोवाइड करवाता था वहाँ जाकर? ये तो अभी तो जस्ट क्योंकि अभी आरंभिक खुलासा हुआ, अभी तत्काल ही अभी बहुत विस्तृत पूछताछ से नहीं हो पाई है। ये बता रहा है कि कैश इसने पेमेंट दिया था, इसने कैश पेमेंट लेने के बाद फिर इसको आगे फॉरवर्ड करवाया। सर सलमान के 3 साथी और थे जिन्हें मादक पदार्थ का व्यापार करते थे, उनकी गिरफ्तारी वगैरह कुछ हुई कभी? उनकी गिरफ्तारी भी जल्दी सुनिश्चित करवाएंगे। तो सलमान की दुबई के अलावा और कहीं प्रॉपर्टी का इंडिया अभी तक अपने पास केवल दुबई के जो डॉक्यूमेंट पे ऑन डॉक्यूमेंट मिला है दुबई का ही मिला है। बाकी क्योंकि लंबी जांच है, वो बड़ा मामला है तो इसमें और भी समय लगेगा। जैसे जैसे इसमें जो कनेक्टेड लोग हैं, कनेक्टेड आरोपी हैं, सह आरोपी हैं, वो मिलते जाएंगे, वैसे वैसे चीज़ें और भी खुलती जाएंगी। जो अभी से पहले अपने पास बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, आज अपने कुछ नई चीज़ें और मिली है। ऐसे ही जब लोगों को पकड़ में आएंगे तो और चीज़ें अपने को नहीं मिलती जाएंगी। सर ये जो प्रमोद कलानी है, ये सर इसका क्या बैकग्राउंड है, कुछ इसके अपराध? इसका जस्ट अभी अपने पास बहुत प्रारंभिक इनपुट है जो मैंने आपको बताया। प्रारंभिक इनपुट ये कि मोबाइल से अपने कुछ चीज़ें मिली जो उसने खुद बताई हैं, वही है। बाकी इसका बैकग्राउंड क्या है, क्या किस पैटर्न पे काम करता है, किन लोगों के साथ नहीं व्यवसाय वगैरह क्या मतलब क्या बिजनेस वगैरह क्या है? बिजनेस सामान्य रूप से कोई दुकान चलाता है, पर अभी इसमें और इन्वेस्टिगेशन करें तो चीज़ें खुल के सामने आएंगी। कपड़ा व्यापारी है। तो ये फेसबुक में बहुत सारे मोबाइल नंबर्स का भी उल्लेख किया गया है जी। तो ये इसके कथनानी के ही है कि ये किसी अदर पर्सन के? नहीं, ये कोई मोबाइल में ग्रुप ऑपरेट करता है। उस ग्रुप में जो लोग जुड़े हैं जिनसे ये कोडिंग डिकोडिंग में बात करते हैं वो नंबर है। इनको भी 10 रुपए का आधा नोट का क्या मामला है? ये हवाला का सामान्य पैटर्न है, कोड वर्ड है जो सामान्यतः अपराध जगत में प्रयुक्त होता है। ये पैटर्न है, उस पैटर्न का एविडेंस है। पुष्पा फिल्म का कोड है। पुष्पा फिल्म को जो आ रही है, हाँ, तो वो पकड़ में अपने आया, इससे और पूछताछ करेंगे। अभी तो बहुत मतलब इनिशियल फेज में है, इसमें और भी देखते हैं कि मूवमेंट कहाँ है इसका, ट्रांजेक्शन कैसे होता है, किसके सपोर्ट से होता है, कैसे करता वो सब चीजें अंडर द पाइप है। अभी निकल नहीं पाया। बहुत ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी पत्नी को भी आरोपी बनाया जाएगा, तो उसमें कुछ कार्रवाई हुई सर? मैं बोलते रहा हूँ कि इसमें थांदला वाला जो मैटर चल रहा है उसमें संभवतः अपने पास जब प्रमाण आएंगे तो उसको दुबई कौन गया सलमान के साथ में? सर ये भी अभी जांच में है, अभी क्लियर नहीं पाया कौन गया था, अभी जांच में।